नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली माताएं इस वीडियो को ज़रूर देखें। अहोई अष्टमी पर भूल कर भी ना करें ये गलती। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रख इस पर्व को मना रही हैं। यह दिन माताओं के लिए अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक माह के अहोई अष्टमी की व्रत तिथि, मुहूर्त और महत्व। 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को यानी कि आज मनाई जा रही है। अष्टमी तिथि का समय 5 नवंबर को दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर सुबह 3:18 तक का है। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:42 से शुरू होकर 5 नवंबर शाम 7 बजे तक का है। तारों को देखने का समय शाम 5:58 पर है। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों के स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की रक्षा करती हैं, उनकी वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करती हैं। अहोई अष्टमी का त्यौहार एक माँ और बच्चे के बीच गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत रखती हैं, विस्तृत अनुष्ठान करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। अहोई अष्टमी का त्यौहार माताएं बड़े श्रद्धा और प्रेम से रखती हैं। अहोई अष्टमी परिवार और समुदायों को एक साथ लाती है क्योंकि वे उत्सव में शामिल होते हैं। माताएं अपने अनुभव साझा करती हैं और आशीर्वाद का आदान प्रदान करती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। यह त्यौहार समुदायों के सदस्यों के बीच एकता और सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। जैसे करवा चौथ व्रत पति की सलामती और लंबी आयु के लिए होता है, उसी तरह अहोई अष्टमी व्रत संतान के जीवन, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी पर माताएं भूल कर भी ना करें ये काम। तो चलिए जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन माताओं को कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए देवी अहोई माता से मन्नत मांगती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत खोलती हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, जैसे सुई, चाकू या किसी भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में व्रती महिलाओं को अहोई अष्टमी के दिन के समय नहीं सोना चाहिए। पूरे दिन माता का ध्यान करें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। शाम को तारों को देखने के बाद अर्घ्य देते समय महिलाओं का धातु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन स्टील से बने लोटे का इस्तेमाल करें। इस दिन तांबे का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन अच्छे विचारों को मन में लाएं।
किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। अहोई अष्टमी व्रत के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भूलकर भी खुरपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन अहोई अष्टमी की पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी पर अर्घ्य देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा गहरे या काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा में सारी सामग्री नहीं होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा फल फूल और मिठाइयाँ भी ताज़ी होनी चाहिए। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और बच्चों को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन खाना बनाने में प्याज, लहसुन और तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है। कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति राक्षस से हुई थी, इसलिए पूजा पाठ के किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गलती से भी घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग का अनादर ना करें। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया था। अहोई अष्टमी पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल मिठाई का पुनः प्रयोग ना करें। अहोई अष्टमी व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना ना बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन ही करें। अहोई देवी का व्रत रखने से एक दिन पूर्व तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन कतई ना करें। माना जाता है कि तामसिक भोजन से मन में नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसे में व्रत से पहले हमेशा सात्विक यानी सादा भोजन ही करना चाहिए। वेद शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सात्विक भोजन से मन, वचन और कर्म में शुद्धता आती है। इस संबंध में कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसका मतलब ये है कि जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही विचार आपके दिमाग में पैदा होंगे। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखते हैं, इसलिए इस दिन बच्चों को बिल्कुल भी डांटना या मारना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा कुंड में जो कोई भी निसंतान दंपति अहोई अष्टमी के दिन स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राधा कुंड में स्नान आधी रात के समय यानी निशिता के समय किए जाने की मान्यता है। अहोई अष्टमी के दिन आधी रात के दौरान राधा कुंड में स्नान शुरू होता है और यह पूरी रात भर जारी रहता है। स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा सफ़ेद कद्दू यानी पेठा चढ़ाते हैं। देवी को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को यहाँ पर कुसमांडा कहा जाता है। कुसमांडा का भोग लगाने के लिए उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटने की परंपरा है। इसके बाद जल्द ही संतान की प्राप्ति के लिए देवी राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए दंपति पानी के टैंक में खड़े होने के बाद पूजा करते हैं और कुसमांडा सफ़ेद कद्दू देवी को चढ़ाते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित इस राधा कुंड का यूँ तो काफ़ी महत्व माना गया है, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में अगर कोई भी निसंतान दंपति इस कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। तो चलिए जानते हैं कैसे बना राधा कुंड। बताया जाता है कि कृष्ण के द्वारा भीमकाय दानव का वध करने के बाद राधा ने उन्हें कई पवित्र नदियों से स्नान कर अपने पाप धोने के लिए कहा। तब कृष्ण ने उसी जगह पर जोर से अपना पैर पटका जहां पर वह खड़े थे। इससे राधा जी द्वारा बताई गई सारी नदियां वहां से उत्पन्न हो गई
और वहाँ पर एक कुंड बन गया। भगवान कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना गया। लेकिन कृष्ण के इस शक्ति प्रदर्शन से राधा बेहद क्रोधित हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी सहेलियों गोपियों के साथ मिलकर चूड़ी कंगन की मदद से एक गड्ढा खोदा और उससे मानसी गंगा का पानी भर दिया। इस तरह गोवर्धन के पास एक विशाल झील बन गया, जिसे राधा कुंड या कंगन कुंड के नाम से जाना जाता है। राधा जी ने जिस दिन इस कुंड को बनाया वह अहोई अष्टमी का ही दिन था। ऐसे में इस दिन के बारे में यह वरदान दिया गया है कि इस दिन जो कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी के साथ राधा कुंड में स्नान करेगा उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। विधि विधान से अहोई अष्टमी के दिन व्रत व पूजन करने के बाद अहोई अष्टमी व्रत के कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसे सुनने पर व्रत संपूर्ण होता है। तो चलिए कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिकी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। इस प्रकार से एक पंडित को बुलाकर साहूकार की बहू ने पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय की नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज कौन उठकर मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी और देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं बल्कि सांप से तेरे बच्चे को बचाया है। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, फिर 7 बहू कहाँ से आएंगी। स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी।
तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपने चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी का चावल लेकर इस कहानी को सुने। इस प्रकार से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और संतान दीर्घायु होती है। संतान को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है और उन्हें भविष्य में हर काम में सफलता मिलती है। इसलिए सभी माताओं को प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो यह अहोई अष्टमी आप सभी के लिए मंगलकारी हो और आपके सभी मनोरथ सिद्ध करे, आपकी संतान दीर्घायु हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।